अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज एक बहुत अहम बात करने वाली हूँ मैं, जो हर किसी से रिलेटेड है, सिर्फ मुझसे नहीं। खैर ये वीडियो जो है ये तो शब रात वाले दिन की है। ये सहरी का वक्त था, रोज़ा था हम लोग का। तो मैं उठ के ना चाय बनाने लगी थी। वैसे तो हम लोग ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं सहरी में। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि कुछ खाऊं, लेकिन ये है कि अब मम्मी पापा हैं, मम्मी मेरी दवा लेती हैं, उनको डायबिटीज़ भी है, तब भी डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है, लेकिन वो रखती हैं रोज़ा। और उनके साथ साथ पापा को भी रहना होता है, तो सब रहते हैं। और पापा फील्ड पे जाते हैं ना, दिन भर बाहर रहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये फिर कहा चलो कोई नहीं, ब्रेड और चाय बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी थी, उठ के गई, बाकी सारे तो सो रहे थे। मैंने कहा पहले सब कुछ बना लूँ, फिर मम्मी पापा को उठाऊँ, उन्हें क्या पहले से ही डिस्टर्ब करना। तो इस वजह से मैं किचन में आ गई थी और मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने ना फटाफट फटाफट रख दिए थे ये इधर ब्रेड सेकने के लिए। मैंने कहा 4-6 ब्रेड सेक लेते हैं। हम लोग कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने एक ब्रेड खाया था, नहीं खाया था मुझे याद भी नहीं है। खाया था जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली तो ये खाया था। मुझे ये सबसे आखिरी वाला, सबसे ऊपर वाला अच्छा लगता था, अच्छा लगता है। तो मैंने ये एक सिंगल ब्रेड खाया, बाकी मैंने सबके लिए बना दिया और उसमें भी बच गया था। भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, उसको 3 ब्रेड ऐसे ही रह गए। सिर्फ 3 ब्रेड खाया गया, जिसमें से एक मम्मी ने, 2 पापा ने खाया। तो ये वाला तो हाल है हमारा। खैर ये काम करते करते, अच्छा एक चीज़ मुझे हाँ जो बतानी थी वो ये थी कि जैसे शब रात वाला दिन था, तो उस दिन क्या होता है ना कि हम जाते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो मेल हैं, वो कब्रिस्तान जाते हैं ना, कब्रिस्तान में जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और नियाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं ना उनकी मगफ़िरत की, कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे, सब कुछ करे। हज़ार चीज़ें चलती रहती हैं ना दिमाग में। इंसान को अपना वक्त नहीं याद आता कि मैं कब चला जाऊँगा, है ना। तो हमारे एक जानने वाले थे, बहुत ख़ास थे। उस दिन हमें बहुत लेट पता चला था, तो वो गए थे कब्रिस्तान में। बहुत ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, तो वहाँ जाके ना वो अपनी साफ़ सफाई कर रहे थे। साफ़ सफाई किया उन्होंने कब्र पे अपने, जो भी माँ बाप के होंगे। वहाँ से वो लौटते हुए ही ना उनका इंतकाल हो गया, तो चले गए। तो ये कहते हैं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज कोई गया, कल हमारी बारी है, सोएं उठें नहीं उठें, कुछ भी हो सकता है। खैर ये फुटवेयर मैं दिखा रही थी, ये मंगाया था मिंत्रा से, ये मेट्रो का था। तो एक वो मंगाया था, एक ये मंगाया था। मैंने कोशिश की कुछ फॉर्मल टाइप के फुटवेयर हो, जो ना फॉर्मल ड्रेसेस पे चले। ये मस्ट एंड हार्बर का था, ये भी अराउंड 1000 रुपीज़ का था, वो 11-1200 का था। तो इस टाइप के मैंने फुटवेयर लिए हैं और ट्राउज़र्स भी लिया है एक साथ। भी मैं आपको सब दिखाऊंगी जब एक बार हो जाएगा ना फाइनल, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कुछ देखने का, तो वो भी बता दें, और क्या देखना चाहते हैं वो भी बता दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी दिखाने की। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से ना वो सपोर्ट, वो प्यार नहीं मिलता है ना, तो बहुत ना दिल ऐसे दुखता है थोड़ा-सा, डिमोटिवेशन हो जाता है। ये देखो, ये मेरा कुकू पांडा जो है ना, इसको हर चीज़ की इंस्पेक्शन करनी है, क्या है क्या नहीं है। एक ये वाला फुटवियर मंगाया था मैंने, तो मैंने सोचा इन तीनों में से 2 रख लूँगी। पहले मैंने और ऑर्डर करा था, उसको मिंत्रा ने क्या करा, खुद ही कैंसिल कर दिया। सेम अजियो ने भी क्या करा, मैंने एक सूट ऑर्डर करा था बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे, बहुत ही प्यारा सूट मिल रहा था मुझे, उन लोगों ने भी कैंसिल कर दिया। खैर अब ये हो गया था ज़ोहर का टाइम, तो मैं नमाज़ पढ़ने की आ गई। मैं कहा चलो नमाज़ वमाज़ पढ़ के फटाफट बाकी के काम में लगते हैं। बाकी तो मम्मी अच्छा खासा काम कर लेती, बेचारी तबीयत सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मम्मी का ही हाथ सेट है उसमें करने के लिए। तो बस मम्मी ऊपर अपना काम कर, मैं नीचे अपना काम कर रही थी, मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में, सब दिखा रही थी आप लोग को ना, ये रूम का हुलिया दिखा रही हूँ कि ये देखो मेरे रूम की हालत क्या है इस वक्त। सफाई डेली होती है, ऐसा नहीं है, सफाई सब करती हूँ मैं, लेकिन देखो कुकू पांडा मेरे यहाँ लेटा है ना। तो खैर ये ऐसे लेटा रहता है, लेटी रहती है फीमेल है वो। अब फिर मेरा एक पार्सल आ गया था, ये डब्बे पे डब्बा डब्बा डब्बा। तो ये पार्सल आए जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह बताऊंगी मैं ये इतनी शॉपिंग क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। आप लोग पूछते भी नहीं है, पूछो तो सही कि क्यों हो रही है, तो मैं बताऊँ। फिर ये देखो, ये ना ये लग के रेडी हो गया था। ये बचपन से ही ना मम्मी बनाती थी और हमारा रोज़ा होता था, लेकिन दिल इतना करता था कि खाए खाएं खाएं। तो बच्चे थे, तो जो वो पतीला होता है ना, जिस पतीले में बनता है, उसमें खुरचन लगी होती है। तो मम्मी से मैं कहती, मम्मी ये तो खा सकती हूँ मैं,
ये तो दे दो, ये तो खाने दो। तो मम्मी कहती पहली बात तो ये कि रोज़े से हो, दूसरी बात ये कि इस पे ना तब तक तुम्हें कुछ नहीं खाना जब तक नियाज़ नहीं लग जाएगी, ठीक है? तो हमारे यहाँ लगता है, कुछ लोग के यहाँ नहीं लगता है, भाई सबकी अपनी मर्ज़ी, अपना ही चॉइस है। हर तरह के लोग हैं एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवेज। तो ये फुटवियर था, एक ये ब्राउन कलर का था और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, और इसके साथ साथ एक ये वाला था जो बैक से भी कवर था। तो मैंने बैक से कवर वाला चूज़ करा, मतलब लिया, क्योंकि इसके अंदर ना कुशनिंग बहुत अच्छी थी और ये लंबा चलने में बहुत आरामदायक था। ये वाला उतना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा चाहिए जो आराम वाला हो। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में यहाँ पे दाल रखी हुई थी मम्मी ने, और यहाँ पे ये बन रही थी घुगनी। ये हमारे यहाँ स्पेशल बनता घुगनी, जो यूपी में रहते हैं ना, तो वो जानते होंगे। तो ये इफ्तार के लिए बन रहा था। इफ्तार के लिए बहुत कुछ नहीं था, पर ये वही भगोना है जिसे देख के लालच आता था हमें, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है सामान। ये पन्नियाँ हैं, पन्नियों में कहीं ये कटे हुए चेरी वगैरह सब, ये सब रखा हुआ है, जो लगा था अभी फैला हुआ है, क्योंकि काम बहुत है ना, ये समेटते रहें, ये समेटते रहें, दूसरा काम फैलता रहता है, इस तरह से काम होता रहता है। अब ये बड़े बर्तन भी निकल आते हैं, हज़ार चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, काम तो चलता रहता है, ठीक है? खैर, अब ये मटन भी बनाना था। इस दिन क्या होता है ना, मैं दाल बनती है, उड़द की दाल बनती है, ठीक है जी। और मटन चिकन जो मर्ज़ी बना लो, आपका दिल है। तो ये इस दिन मटन बन रहा था। ये मैंने सारे प्याज छील दिए थे ताकि मम्मी का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ये है वो दाल। अब इसमें कोई तड़का नहीं लगा है, इसमें तड़का लगेगा। इसमें क्या है ना, हाँ, लाल मिर्ची भी नहीं डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। जैसे दाल मखनी होती है ना, तो दाल मखनी की तरह ही बनती है ये। खैर, ये ना हमने इफ्तारी कर ली थी और सब फटाफट फट ला के इसी पे ही ना, सेंटर टेबल पे ही लगा के हमने खा लिया था, जो थोड़े बहुत थे। क्या था, एप्पल था, बनाना था, और ये घुगनी थी। इसके अलावा कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा चटपटा पटपटा नहीं था, क्योंकि भाई टाइम नहीं था, बहुत काम था। फेस्टिवल वाले दिन बहुत काम होता है। अब ये सब सजा हुआ था ना, तो उसे देख देख कर मेरा बड़ा बड़ा दिल कर रहा था। और मेरा छोटा भाई नहीं है ना, तो उसकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि सारे मिलके कब्रस्तान जाते हैं, पापा, भाई, बड़ा भैया, सब जाते हैं। अब वो छोटा वाला नहीं था, वो भी उदास हो रहा था वहाँ पे। तो खैर, कोई भी त्यौहार हो, अपनों के बिना तो बेकार है। मैं भी बाहर रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है। मेरी तो ईद भी ऐसी गई है जब मैं घर पे नहीं थी, बकरा ईद भी ऐसी गई है जब मैं घर पे नहीं थी। तो बेगाने शहर में ना कोई पूछता नहीं आपको। आप अगर ये सोचो ना, कोई पूछने वाला हो, तो कोई नहीं पूछता कि फेस्टिवल है, सबको पता होता है, लेकिन पूछता कोई नहीं है ना। कोई आपको इनवाइट करे, बहुत अच्छे होंगे, कोई बहुत अच्छे होंगे तो इनवाइट कर लेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछता। खैर, ये देखो, ये बर्तन वर्तन सब फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बर्तन सारा साफ़ कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, हाँ, बस ये बड़ा देखने में लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर यहाँ पे पापा ने नमाज वमाज पढ़ी, नमाज के बाद इस नियाज़ लगाया। तो ये करके ना, ये बंटवा देते हैं ज़रूरतमंद में, जो जिसको जो होते हैं ज़रूरतमंद ना, उन्हें दे दिया जाता है। तो ये था, ये नान मंगा लिया था रेडीमेड। तो ये एक चीज़ आसान हो गई है कि ये रोटी ना बनाने की मशक्क़त जो होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है। पहले तो बचपन में ना, ये जो दाल है ना, मिक्सी से नहीं, सिलबट्टे पे पीसते थे, और इवन मैं पीसती थी, मैं घंटों घंटों, मेरे हाथों में ना छाले पड़ जाते थे, मैं पीसती थी, और मम्मी भूनती भूनते थक जाती थी। तो अभी भी भूनती है मम्मी, लेकिन वो पीसने वाला प्रोसेस जो है ना, मेरा होता था। फिर वो रोटियां बनाना, और रोज़ा रखते थे, क्योंकि रोज़ा बचपन से ही रखती हूँ मैं, तो बहुत ना बुरी हालत हो जाती थी। खैर, अब मैं अपने रूम में आ गई थी, तो यहाँ आके ना मैं ग्रीन टी पीने वाली थी। मैंने अपना ग्रीन टी बनाया। हुआ क्या था ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तब से। मेरा गला वाला सब बंद हो गया था, और फ़ीवर बहुत तेज़ हो रहा था। खैर, ये वॉच वॉच बीच में देख लो, ये वॉच जो बता रही थी ना मैं लास्ट ब्लॉग में, कि भैया जो है, बनवाया मैंने भैया से, इसमें सेल डलवाया, तो ये मेरी वॉच है। हाँ, तो मेरा गला वाला ना सब ख़राब हो गया था। बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था मुझे। मैंने बहुत मुश्किल से इशा की नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इबादत करने की। तो जैसे-तैसे जो मुझसे हो पाया, बन पाया किया। मुझे बेहोश सोई थी मैं, अगले दिन उठी हूँ 12 बजे, मुझे कुछ होश नहीं था। ये सनस्क्रीन मैं आप लोग को दिखा रही थी, स्विस ब्यूटी का, ये स्प्रे वाला है, ठीक है? व्हाइट कास्ट छोड़ता है थोड़ा-सा ये। मैंने ले लिया था ट्राई करने के लिए। लेकिन हाँ, ये हैंड्स वगैरह पे लगाने के लिए ना अच्छा है, हाथों के लिए, फेस के लिए तो नहीं, लेकिन हाथों पे लगा लो, अच्छा प्रोटेक्शन देता है ये। खैर, तो ये देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं अपनी टोकरी में, जो आंखों के सामने दिखता रहे और मैं तुरंत फटाफट यूज़ कर लूँ उनका। अब सब सफाया होने वाला है। और ये मैंने मंगाया था एक हेयर सीरम, हेयर ग्रोथ सीरम। इसे लगा लो और कर लो। ये 1000 रुपीज़ का था। लगा के अच्छे से मसाज करो,
तो इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो मैंने कहा ठीक है ये भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं। अगर कोई रेमेडी बता सकता है तो प्लीज़ बताओ कि किससे ये मेरे बाल अच्छे हो जाएँगे, थिक हो जाएँगे। अब अपने आप को पतला करने के लिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन बालों को नहीं पतला करना था मुझे। लेकिन मेरे जैसे जैसे मैं पतली होती गई ना, मैं दुबली होती गई, तो मेरे बाल भी बिल्कुल गायब हो गए और अब तो बिल्कुल ख़त्म है भाई, बिल्कुल ही ख़त्म है। ख़ैर आप लोगों को अगर वीडियो